में सराहनीय काम हुआ, लेकिन विपक्ष ने शुरुआत से ही वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठाए थे। अपोजिशन पार्टीज के ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर उनका समय समय पर उनके रवैया और उनके रुख बदलना, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के रास्ते पर चलते हुए वो उनके पोजीशन को इधर उधर करना और ट्विटर से ही उनके राजनीतिक काम करना, इन सब के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशन लिए और खंडन किए कि कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेजोल्यूशन में है। और इस देश का, जब प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करके इस देश का छवि को और इस देश के लिए अंदर हमारी देश में ही ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार वीकन करने के लिए ही ऑपोजिशन काम कर रहा है, ये भी स्पष्ट हमारे प्रस्ताव में आया है। और प्रस्ताव में बंगाल में चल रहे राजनीतिक हिंसा की निंदा की गई है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पार्टी हिंसा के शिकार हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। Fight it out in the court. We will be in support of every worker of the party in Bengal. In his speech also, party ke Adhyaksh ji, Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की खासतौर पर चर्चा की गई और सरकार का आभार व्यक्त किया गया। We all know the discussions which are going on. We all also know about the 3 laws which have been passed. What is important also to recognize is MSP has been increased 1.5 times more than what it has been earlier. Kisan credit cards have been elaborately distributed. Several schemes inclusive of solar power pumps in the farmyards, irrigation to every field, every per drop more crop has been the name of it, but irrigation. FPOs are now using the money given for agricultural infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एफपीओ को सामने रखते हुए उनके द्वारा गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम हो रही है। और आपको याद है एफपीओस में किसान सीधा भाग लेते हैं और महिला भी एफपीओस में सदस्य हो सकते हैं। पीएम सम्मान निधि का एक रेफरेंस मैं देना चाह रही हूं। अब तक 1.53 लाख करोड़ in 9 installments have been given to farmers, सीधा उनके खाते पर। प्रस्ताव में केंद्र में 2014 के बाद से सरकार के कामकाज में आई पारदर्शिता का जिक्र किया गया। साथ ही इस बात को उपलब्धि के तौर पर सामने रखा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। From 2014 till today, under the leadership of Prime Minister Modi, a corruption-free government is being given to the people of India. You know, by digitizing many things, whether it is Jan Dhan Yojana, Aadhaar, DBT, or the Digital India program, we have brought great transparency into the system. केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने स्वागत भाषण में गुरुद्वारे में चलने वाले लंगरों को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी मुक्त किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सिख संगठनों को एफसीआरए की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उसका सरलीकरण किया। 120 करोड़ खर्च करके करतारपुर कॉरिडोर पूरा किया गया है। 84 के दंगों के दोषियों को दंड दिलाने की तरफ से भी कार्रवाई तेज हुई है। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को एफसीआरए ग्रांट अनुमति नहीं थी। उनको वैश्विक स्तर में सिख
विचार में, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया। आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। लंगरों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो 18 बिंदुओं से पास किया गया है और व्यापक चर्चा की गई है, और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनका जिक्र है, और साथ ही साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं